इस धरती पर जो शैतान की आराधना करते हैं, उन्हें भी उस पर भरोसा है कि स्वर्ग में उनके लिए सब पाप करने के बाद भी एक स्थान सुरक्षित है। दूसरी ओर ऐसे हैं जो उन लोगों की, जो उनकी आस्था में विश्वास नहीं रखते, मारना भलाई का काम समझते हैं। कोई अपने अच्छे कामों में तो कोई सबसे अलग रहकर स्वर्ग का रास्ता पाने में लगा है। लेकिन सही रास्ता स्वर्ग के लिए क्या है और इस पर हम विश्वास में कैसे चलते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सही अर्थ में स्वर्ग है क्या, और ये इस धरती पर ही है या कहीं और? उत्पत्ति पहला अध्याय पहली ही आयत में हम देखते हैं, शुरू में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाया। और ये पवित्र बाइबल की ओपनिंग लाइन है, पहली लाइन है। और ये फिर जो क्रिएशन है उसकी सेपरेटनेस बताता है, अलग क्या है। परमेश्वर ने नेचुरली जब कुछ बनाया तो कहीं थे वो, जब उन्होंने सब कुछ बनाया कहीं पर तो वो थे ना। परमेश्वर परफेक्ट है और अपने आप में संपूर्ण है, उनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, उनमें से कुछ कम भी नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वो उनके प्यार का एक प्रगटावा है। परमेश्वर सॉवरन है, अपने आप में है, वो क्रिएटर है वो, और वही अकेले जानते हैं धरती पर जो कुछ बनाया गया और कैसे चलना है, वो सब वही एक जानते हैं। भजन संहिता 103 की 19 आयत में हम देखते हैं कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। राजा हैं वो, सॉवरन है, उनका सिंहासन स्वर्ग में है और वहीं से वो हर चीज को संभालते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं और जो पूरी व्यवस्था है उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चलते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं जिनका काम अलग अलग है, उन्हें रैंक भी उनका अलग अलग है। गैब्रियल जो परमेश्वर का वचन लेके जाता है और माइकल प्रार्थना योद्धा है, और ये सब आत्मिक हैं। यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा जब सब कुछ बनाया गया था धरती पर जुम्बिश कर रहा था। और धरती के ऊपर परमेश्वर ने पहले पानियों को अलग किया और फिर जो सूखी भूमि बन गई उसे उन्होंने धरती अर्थ कह दिया। उत्पत्ति पहला अध्याय 9 से 10 आयत में। फिर उसके बाद में जो कुछ भी बनाया उन्होंने वो उसी चीज से उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा उसका जीवन यापन होना था। पेड़ पौधे, जो जीवते जानवर हैं या पक्षी हैं, वो धरती पर बनाए गए। मछलियां और जो दूसरे उस तरह के जो जीव हैं वो समुद्र में बनाए गए। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 से 15 आयत में हम देखते हैं, इंसान ही एक ऐसी रचना की गई जिसमें दो एलिमेंट हैं। धरती से उसे बनाया गया, उसमें धरती का भी अंश है और उसमें स्वर्गीय अंश भी, क्योंकि उसमें जो सांस फूका गया था। इसके बाद परमेश्वर ने एक अलग जगह बनाई अदन में, पूर्व की तरफ, जैसे उन्होंने बाग वहां बनाया, अदन बाग, जिसमें परमेश्वर ने हर जो पेड़ था उसे, जो देखने में भी सुंदर था, जिसका खाने के लिए फल भी अच्छा था, उस अदन में 4 नदियां बहती थी जो कि उस बाग को पानी सींचने का काम करती थी। और उन नदियों के बीच में सोना और अद्भुत तरह के प्रेशियस स्टोन थे, हीरे जवाहरात थे। और फिर परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दे दिया, जो कुछ भी बनाया गया था धरती के ऊपर। उत्पत्ति 1:28 के अनुसार उन्होंने कहा, धरती को भर दो और इसे अपने वश में कर लो।
तो उसे राज्य वहां दिया गया। परमेश्वर ने इंसान को ही अपने अक्स और रूप में बनाया और फिर उसे उन्होंने यहाँ का रूलर बना दिया। और उसमें सिर्फ एक ही रुकावट आ सकती थी, भले और बुरे का वृक्ष उसका फल खाने का, जिसके द्वारा फिर उन्हें उनके जीवन में बुराई का एक्सपीरियंस आ जाना था और फिर उनसे परमेश्वर से अलग हो जाना था और आत्मिक मृत्यु उसी समय थी। एजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय 12 से 17 आयत में देखते हैं, लूसीफर को परमेश्वर ने उत्तम से भी उत्तम बनाया, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। एजेकियल 28 का 11-12 आयत में। लेकिन फिर और परमेश्वर के सिंहासन के पास था, वो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन फिर उसका मन उठ गया, उसका मन फूल उठा था सुंदरता के कारण और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई कि उसे फिर परमेश्वर ने भूमि पर पटक दिया, उसे धरती पर उतार दिया गया। और क्योंकि वो अहंकार में आ गया था, वो परमेश्वर से भी ऊपर उठना, परमेश्वर के तुल्य बराबर होना चाहता था और धरती पर उसे इस कारण उतारा गया और धरती पर उसे परमेश्वर के बाग अदन में उठा, क्योंकि वो आत्मिक था। जो कुछ भी धरती पर बनाया गया था वो तो शारीरिक था, तो वो उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन उसने सब जो रचा गया वो सबको उसने देखा। स्वर्ग में परमेश्वर को या परमेश्वर के पुत्र के अलावा किसी को भी राज्य का अधिकार नहीं है, ना किसी को कंट्रोल दिया गया है। इसलिए आदमी इंसानों के लिए धरती पर ही स्वर्ग बना दिया गया जहां पर उन्हें रहना था। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत में हम देखते हैं, जो सर्प था वो धूर्त सब जानवर जो बनाए गए थे, इसलिए शैतान उसे इस्तेमाल कर सका कि वो औरत को पाप में भ्रम से ले जाए। यहां तक पहुंच गया कि उत्पत्ति 6 अध्याय 5-6 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब ये सब कुछ देखा तो उनका मन में ये आ गया कि उन्होंने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा परमेश्वर इंसान को धरती पर बनाने से पछताए, उनके मन में इतना दुख हो गया। परफेक्ट परमेश्वर ने परफेक्ट धरती, परफेक्ट सब कुछ यहां बनाया था, लेकिन ये जो स्वर्ग धरती पर बनाया गया था, शैतान के कंट्रोल में आकर इंसान ने उसे नरक बना दिया। और फिर आत्मिक मृत्यु के बाद में शारीरिक मृत्यु भी आ गई, जो कि मानव जाति के ऊपर आनी ही थी, क्योंकि पाप का जो फल है वो मृत्यु ही है। और फिर जब यहाँ रहते थे तब भी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो परमेश्वर से अलग है, और उसके बाद में उनकी नॉर्मल मृत्यु भी है। और मृत्यु के बाद शैतान उन्हें फिर भी इस्तेमाल करता कि वो उसके बुराई के कामों में बड़ा काम हिस्सा ले। नरक बनाया गया था शैतान और उसके स्वर्गदूतों का आखिरी डेस्टिनेशन था, उन्हें वहां पहुंचना था, जो उसके साथ स्वर्गदूत आए थे। इंसान वहां पर गलती से पहुंचा है अपने पाप के कारण, लेकिन जो रीजनेबली ठीक जीवन जिन्होंने जिया, जो परमेश्वर की अधीनगी में रहे, उनकी आज्ञाकारिता में रहे, वो ना तो स्वर्ग में जा सकते थे कि उनका पाप की प्रवृत्ति थी, ना वो नरक में जा सकते थे। फिर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इसका एक उदाहरण दे दिया लूका 16 में 19 से 31 आयत में। उन्होंने ये बताया, एक अमीर आदमी और लाजरस जो उसके द्वार पर बेगर है, उसके बारे में। दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो अमीर है, जो अपने जीवन में यहाँ सब कुछ आनंद उसने मनाया, किसी का कोई उसने भला नहीं किया, वो नरक की आग में जाता है। लेकिन लाजर जो बेगर है वो अब्राहम की गोद में चला जाता है। ये अब्राहम की गोद को पैराडाइज, स्वर्ग माना जाता है। जो बचाए गए थे वो नरक की आग से, वो इस तरह की उस अलग जगह में थे, ताकि प्रभु यीशु जो मसीहा हैं जब वो आएंगे उन्हें छुड़ाएंगे। अब्राहम फिर उस जो बीच में नरक की आग और जहां वो थे उसमें जो खाई थी उसके बारे में उन्होंने कह दिया। अब्राहम ने कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ना तो उधर से कोई इधर आ सकता था, ना इधर से उधर जा सकता था, क्योंकि
इंसान को धरती पर ही रहना था, इसलिए स्वर्ग में कोई जा ही नहीं सकता था जब तक कि परमेश्वर कोई रास्ता ना खोलें उनका वहां ले जाने के लिए, और उन्हें परमेश्वर से अलग ही रहना था। और परमेश्वर के पुत्र ने फिर वो रास्ता खोला ताकि वो जो खाई थी उसको उसको लांघ सकें और फिर उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए और हम सब के लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता खोला जा सके। प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर के घर में स्थान तैयार करने और उन्हें वहां ले जाने का वादा जो किया है, फिर वो कैसे पूरा होगा? क्रूस पर मृत्यु के बाद प्रभु यीशु को यूसुफ अरिमथिया का और निकोदेमुस जो कि यहूदी लीडर थे, उन्होंने यूसुफ की कब्र में दफना दिया। यूहन्ना 20 की 6-7 आयत में हम देखते हैं, इतवार वाले दिन मेरी मैगडलिनी और उसके साथ में और औरतें उस कब्र की तरफ जाती हैं और वहां पर वो खाली कब्र देखती हैं, पत्थर साइड में किया हुआ है। बाकी तो वापस चले गए, लेकिन मरियम वहीं पर ही रही और वो रो रही थी। जी उठने के बाद प्रभु यीशु उसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसका नाम पुकारा तो वो पहचान गई उनकी आवाज को। प्रभु यीशु ने लेकिन उन्हें वार्न कर दिया, मुझे मत छू। यूहन्ना 20 की 6-7 आयत में हम देखते हैं, पतरस रसूल और यूहन्ना दोनों कब्र पर पहुंचते हैं और फिर औरतों के बताए के बाद में वो वापस आ जाते हैं, खाली कब्र देखते हैं। उन्होंने खाली कब्र में देखा कि जो 20 की 6 और अंगूछा जो कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, जो कपड़े थे वो वहीं पड़े थे, जो उनके सर पर अंगोछा बना था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, वरन अलग एक जगह लपेट कर रखा था। यहूदी प्रथा के अनुसार जो मृतक शरीर है उसे वो अलग अलग हर लिम्ब को, वो हर अंग को जैसे पट्टी बांधते इस प्रकार उसे बांधते हैं लिनन के कपड़ों के साथ। उसके अंदर में फिर वो स्पाइसेस लगाते हैं ताकि शरीर को ठीक से संभाला जा सके। और जो प्रभु यीशु के वो कब्र के कपड़े थे वो उसी प्रकार पड़े थे जैसे उसमें से उन्हें निकाल लिया गया। जैसे किसी चीज में से आप सुई खींच लेते हैं तो उस प्रकार वो निकले हुए थे, कपड़े वैसे ही पड़े थे। शरीर का जो आकार था वो कपड़ों में अभी भी बना हुआ था। तो जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने जो शरीर था, जो धरती का शरीर था, उनके साथ ही था वो, लेकिन उसमें लहू नहीं था क्योंकि लहू तो उन्होंने कुर्बान कर दिया हमारे लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर थे, बल जीवन उसके द्वारा है। और जो ये शरीर था उसे छू सकते थे, उन्हें महसूस किया जा सकता था क्योंकि उनमें उस शरीर की हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक थे। लूका 24 की 15 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु आते हैं एमौस को, जो 2 लोग चेले जो जा रहे हैं उनके साथ हो लेते हैं। वो उनके पास आकर उनके साथ हो लिए और फिर उन्होंने पुराने नियम में उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया था मूसा और नबियों के द्वारा सब उन्हें बता दिया। यूहन्ना 20 की 27 में फिर हम देखते हैं, प्रभु यीशु जब पहले आए तो थोमा वहां पर नहीं थे। उन्होंने प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में शक किया, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक नहीं मानूंगा। तो 27 आयत में प्रभु यीशु उससे कहते हैं, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। शरीर में या हाथों में उंगलियां डाल के देख, ये जख्म है, तो शरीर का आकार है जिसमें उंगली डाल सकता था वो। लूका 24 की 42-43 आयत में हम देखते हैं, 24 की 42-43 आयत के अंदर प्रभु यीशु को उन्होंने, चेलों ने भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसे लेकर उनके सामने उन्होंने खाया। तो शरीर खा भी सकता है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं आयत में माउंट ऑफ ऑलिव्स में हैं प्रभु यीशु, सब चेले उनके साथ में हैं। तो वहां पर सबके सामने दिखाई देते हुए उन्हें ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। He was taken up। शरीर में उन्हें दफनाया गया, शरीर में ही वो जी उठे और शरीर के द्वारा ही, शरीर के साथ ही वो स्वर्ग में चले गए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 20 आयत में, 1 कुरिन्थियों 15 की 20 में हम देखते हैं,
परंतु सचमुच मनुष्य मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और जो सो गए हैं उन्हें वह पहला फल हुआ। जो मर चुके थे उनमें पहला फल प्रभु यीशु है, जी उठना उनका पहले है, वो फर्स्ट फ्रूट है। वो सब विश्वासी इसी प्रकार मुर्दों में से उठाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप थे पुराने, अभी के और भविष्य के, वो सब माफ कर दिए गए हैं। प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर अपने ऊपर ले लिए हैं। तो वो हेडीज में, वो नरक में हमारे पापों के कारण जाते हैं जो धरती के नीचे है। और फिर जो हमने पहले देखा था, अब्राहम और जो अमीर आदमी उसके बीच में जो खड़ा था, उसको वो पार करते हैं। जो पकड़े हुए थे, जो वहां थे, उनके पास वो पहुंच जाते। मत्ती 27 की 52-53 आयत में प्रभु यीशु के जी उठने के बाद में कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई भी दिए। डेड बॉडीज वर रेज्ड बैक टू लाइफ, और लोगों ने उन्हें देखा। एफिशियन 4 अध्याय 8वीं आयत में, अफिसियों की पुस्तक, पौलुस रसूल भजन संहिता 68 की 18 आयत को कोट कर देते हैं। वो कहते हैं, वह ऊंचे पर चढ़े और बंदियों को बांध ले गए। He ascended on high and led captivity captive. अब्राहम और जो दूसरे संत थे उनके साथ में, वो उन्हें वहां से निकाल लाए। रोमियो प्रथा के अनुसार जो जनरल जीत के जाता था, जिनको वो कैदी बनाकर लाता था, वो उन्हें उस नगर में फिर सबके सामने उन्हें पेश किया जाता था कि देखो ये हमारी ट्रॉफीज हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग में उन सबको ले गए। स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने उन्हें दिखाया गया कि ये देखो, ये मेरे काम का रिजल्ट ये है। एक विश्वासी जब इस धरती पर मरता है तो उसी अगले पल उसकी आंखें स्वर्ग में प्रभु यीशु के सामने खुलती हैं। कोई दोबारा जन्म नहीं है, कोई दोबारा चांस नहीं है। अभी का समय है कि हम प्रभु यीशु के सामने समर्पण करें। 14 की 18 आयत में प्रभु यीशु ने एक विश्वासी को ये आशीष दी कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, कि हमारा कोई देखने वाला ही नहीं है। विश्वासी पवित्र आत्मा परमेश्वर पा लेते हैं जब हम उनके अधीनगी में आते हैं, जब विश्वास में आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, तो हमें वो सब कुछ सिखाते हैं जो जीवन के बारे में है, भविष्य के बारे में है। प्रभु यीशु की बातों को स्मरण कराते हैं, और वो ये भी जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या सिखाया, उसे हमें फॉलो करना सिखाते हैं और उसके अनुसार हमें जीना सिखाते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारे अंदर यहाँ धरती पर हैं। रोमियो 8 की 26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, ग्रोनिंग के साथ, कराहने के साथ, जिसे हम बोल भी नहीं सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14वीं आयत में स्वर्ग में प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं। जो हाई प्रीस्ट, महायाजक जो है, वो लोगों को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता था। हमने देखा है पुराने नियम में। और जो उनकी भेंट थी वो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में लेके जाता था। और धरती पर हमारे लिए ऐसी अद्भुत आशीष है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हैं, और उसके बाद स्वर्ग में हमारे हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु हैं, और हमारे लिए वहां पर एक जगह भी तैयार कर दी गई है। क्योंकि प्रभु यीशु जी उठने के बाद में शरीर, जो ये धरती का शरीर था, उसके साथ गए हैं, तो पूरी मानवता के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया है कि विश्वास के द्वारा हम वहां जाएं। दूसरा कृत्यों 5वां अध्याय 19 आयत में, दूसरा 5 की 19 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु में, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में सलीब के ऊपर हमारे पापों से हमें छुटकारा दे रहे थे। यूहन्ना 19 की 30 आयत में जब प्रभु यीशु ने सलीब पर कह दिया पूरा हुआ, तो जो पुराने नियम में उनके बारे में बातें बोली गई थी सब पूरी हो गई, क्योंकि वो खुद अकेला डोर है, स्वर्ग जाने का रास्ता है। तो हमारा भी उनके साथ रास्ता खुल जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आ जाते हैं, हमारे लिए स्वर्ग में वो हैं प्रार्थना करते हुए। तो इस प्रकार
हमारा स्वर्ग में पहुंचना प्रभु यीशु के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। जब एक विश्वासी का इस प्रकार स्वर्ग में जाना निश्चित है, तो फिर हमें कुछ भी और करने की क्या जरूरत है? क्या हमारे परिवार वाले भी हमें वहां मिलेंगे? सब धर्मों में ये मानना है कि हम स्वर्ग में अपने अच्छे कामों के द्वारा जाते हैं। यहूदी लोग ये मानते हैं कि वो विश्वास में जो अब्राहम ने, उनके जो पूर्वज थे, जो उन्होंने अच्छे काम किए, उनके कामों के द्वारा उन्हें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। वो तो यहाँ तक मानते हैं कि अब्राहम नरक के द्वार पर खड़े हैं ताकि कहीं को गलती से भी उधर यहूदी घुस ना जाए। और लेकिन वचन के अनुसार यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, 12 के अनुसार कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर का बच्चा कहलवाते हैं। और फिर उन्हें वो अधिकार भी दिया जाता है। यूहन्ना 17:22 में ये अधिकार का जो हक है वो देने के लिए प्रभु यीशु ने 2 बातें कर दी। पहला तो उन्होंने कहा, 22 आयत में हम देखते हैं कि वह महिमा जो आपने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। जो प्रभु यीशु महिमा, जो सेकंड आदम की जो महिमा लेके आए थे, वो हमें दे दी गई। और इस प्रकार हम, जिस प्रकार आदम अदन बाग में था, परमेश्वर के पास उसके आने जाने का खुला रास्ता था, हमें भी प्रार्थना और आराधना के द्वारा ही अधिकार मिल जाता है। फिर दूसरा, प्रभु यीशु ने 24 में आयत में प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर से। उन्होंने कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें आपने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु हैं, परमेश्वर हैं, उनसे प्रेम परमेश्वर ने रखा। तो वो प्रार्थना करते हैं कि हम उनके साथ वहां स्वर्ग में भी हों। परमेश्वर के पुत्र जब यहाँ परमेश्वर के मेमना थे, बनकर आए थे, हमारे पापों को नहीं उठाया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना भी की। और अब वो परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। पूरा अधिकार है उन्हें स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे, हर चीज पर अधिकार है। और जो उन्होंने कहा है उसे वो पूरा कर सकते हैं, और पूरा करने की उनकी क्षमता भी है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में, हर एक विश्वासी एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम इतने आशीषित लोग हैं। तो जो हम अच्छे काम करते हैं वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर करते हैं, उनके परिवार का हिस्सा बनकर करते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। स्वर्ग में जाना तो हमने अधिकार उन्होंने दे दिया है, तो हम उनके नाम पर ये अच्छे काम करते हैं ताकि लोग उन्हें हमारे जीवन में काम करता हुआ देखें। मत्ती 22:30 आयत में, मत्ती 22:30 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने ये कहा, क्योंकि फरीसी और यहूदी लोगों ने सवाल पूछा जी उठने के बाद में, सदूसी लोगों ने। तो प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि जो जी उठने पर वे ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। स्वर्ग के अंदर ना तो शादियां रचाई जाएंगी, ना कुछ और होगा, स्वर्ग दूतों की तरह रहेंगे। अब स्वर्ग दूत कैसे रहते हैं? परमेश्वर की महिमा की जो रोशनी है स्वर्ग में भरपूरी में है, और जो भी वहां पर है उसके ऊपर वो इतना हावी हो जाता, परमेश्वर की महिमा ही इतनी भरपूरी है कि वो हावी होगी ही होगी दूसरों के ऊपर। तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत हम देखते हैं कि 4 वहां पर प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं। उन सब के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं। आंख जो है वो प्रतीक है रोशनी को अंदर लेने के लिए। रोशनी का मतलब ज्ञान को अंदर प्राप्त करना, और उनके पंखों पर पूरी आंखें ही आंखें हैं। तो इस प्रकार वो उस बुद्धि से भरे हुए हैं, लेकिन इतना बुद्धिमान होते हुए भी परमेश्वर के पास हैं। वो हर पल वो ये कहते थकते नहीं हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 3 बार पवित्र कहना
2 बारी आम है, 3 बारी सुपरलेटिव पवित्रता उनकी वो कहते हैं, और थकते नहीं ये कहते हुए। प्रकाशित वाक्य 21 की 23 आयत में हम देखते हैं नई यरूशलेम के बारे में जो धरती पर आएगा, उसके बारे में वो कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु का, परमेश्वर का राज्य होगा। वहां पर लिखा गया है 21 की 23 आयत में, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु की रोशनी उसमें है। स्वर्गदूतों की तरह जितने लोग स्वर्ग में हैं, उनकी महिमा से इतनी पूरी तरह भर जाते हैं, उनके प्यार में इतना भर जाते हैं कि उनके ऊपर से नजर उठाने का उनका को मन ही नहीं करता है किसी को। जो रिश्तेदार हैं, पति पत्नी हैं या कोई और रिश्ता है, वो जो स्वर्ग में जब हम जाएंगे, मिलेंगे, मेरी पत्नी वहां है, जब मैं जाऊंगा तो उनका ध्यान उन प्रभु यीशु पर केंद्रित ज्यादा होगा, मेरी तरफ नहीं होगा। हाँ ठीक है, आगे बस ठीक है, थैंक यू, उनकी तरफ देखो। जो धरती के रिश्ते हैं वो स्वर्ग के ऊपर उनकी महिमा की रोशनी में उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। मत्ती 7 की 22-23 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर मनों को जांचते हैं। जो उनके नाम को किसी भी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हमारे लिए स्वर्ग में सरप्राइज होंगे, हम सोचेंगे कि ये लोग भी वहां होंगे, लेकिन जो यहाँ पर अद्भुत काम कर करके बड़ा अचंभित काम करते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी महिमा करवा रहे हैं, शायद वो वहां ना हो। लेकिन जो हम्बल अधीनगी में आकर दूसरों की तरफ बढ़ते हैं, दूसरों को वचन सुनाते हैं, दूसरों को परमेश्वर की तरफ लेके आते हैं, वो वहां पर हो सकते हैं, होंगे वो। हम चुने हुए और आशीषित लोग हैं, इसलिए नहीं कि हम अपने आप में क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, इसलिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने बल से भरकर क्या करवाना चाहते हैं। अपने बल और अपने अच्छे कामों में कोई अहंकार मत करो। हम अधीनगी में धन्यवाद करते हुए बस उनके सामने आए और उनकी इच्छा में, उनकी अधीनगी में चलने लग जाएं, क्योंकि उनकी इच्छा यही है कि वो हमें स्वर्ग में अपने साथ लेके जाएं, अपने पास रखें। जब हम इस प्रकार उनकी अधीनगी में होते हैं तब हम रास्ता खोलते हैं। दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करके, अपने कामों के द्वारा हम किसी भी तरह से स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकना, जुड़ना, यही एक रास्ता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य हैं आप, हमारे लिए आपने अपने प्यारे पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि हम जो पाप में डूबे हुए लोग थे, जो आपको जान भी नहीं सकते थे, आपने हमें चुन लिया ताकि हम मुड़े आपकी तरफ। फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए ताकि आपकी पवित्र रोशनी हमारे अंदर चमके और हम उस रोशनी में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि यहाँ पर हम आपकी इच्छा पूरी करते हुए हम जीवन जिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने भी हम जुड़े हुए हैं, हम सब में बल और बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि हम आज्ञाकारिता में चलें, वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं और आपकी आवाज को, जो अंदर हमारे मध्यम आवाज जो आप बात करते हैं, हम उसे सुन सकें, पहचान सकें और उनकी आज्ञाकारिता में चलें। आशीष दीजिए कि हम जो प्रार्थना मनों में लेकर बैठे हैं वो आप तक पहुंचे और वो पूरी हो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये सब विनतियां हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग 2 कारणों से स्वर्ग है। एक तो परमेश्वर वहां पर हैं और हम सब उन्हें देखेंगे और उनकी आराधना करेंगे। दूसरा ये कि कोई भी वहां पर अपने बल से नहीं जा सकता, नहीं तो फिर धनी और बलवान सब वहां पहुंच जाते। हमारे अच्छे काम हम वहां जाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर उनकी महिमा के लिए करते हैं, ताकि उनकी झलक हमें भी दिखाई दे। प्रभु यीशु से जुड़ना और उनकी अधीनगी में रहना ही एकमात्र स्वर्ग जाने का रास्ता है। अगर आपने अभी तक उन्हें समर्पण नहीं किया तो आज ही आगे बढ़ें, कहीं देर ना हो जाए और कहीं और ही हम पहुंच ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।